नमस्कार, आप देख रहे हैं MKS न्यूज 31 मजदूरों का सहारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का लखीमपुर खीरी भ्रमण को लेकर संगठन में भरा नया जोश। कार्यकर्ताओं को दिया मिशन 2027 का मंत्र। संगठन की असली ताकत बड़े पद नहीं बल्कि बूथ पर खड़ा वह समर्पित कार्यकर्ता होता है जो बिना किसी स्वार्थ की जनता की सेवा करता है। इसी संदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का मंगलवार का लखीमपुर खीरी दौरा संगठन के लिए नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए संकल्प का प्रतीक बन गया। पूरे दिन जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्सव जैसा माहौल रहा और जगह जगह उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दौरे की शुरुआत सुबह लगभग 9 बजे गिरिजापुरी बैराज पर हुई, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और जय घोष के बीच प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इसके बाद वे ढकेरवा चौराहे पहुंचे और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संविधान सामाजिक न्याय और समान का अवसर संदेश आज भी देश के लिए मार्गदर्शक है। इसके बाद पंकज चौधरी शारदा नगर बैराज और खया हनुमान मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों से आत्मीय संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर खड़ा है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने नव भारत पब्लिक स्कूल परिसर में पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि एक पौधा केवल पेड़ नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव है। प्रत्येक नागरिक को वृक्ष लगाने के साथ उनकी देखभाल का भी संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद गोल्डन स्क्वायर मैरिज लॉन में आयोजित भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन की गहन समीक्षा की। उन्होंने बूथ सशक्तिकरण, सदस्यता अभियान, केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा मिशन 2027 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता का विश्वास ही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी और प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और अनुशासन के साथ संगठन को और अधिक मजबूत बनाए। इसी परिसर में आयोजित मीडिया संवाद में पंकज चौधरी ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है तथा उत्तर प्रदेश विकास, निवेश, कानून व्यवस्था और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। दौरे के दौरान आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में उन्होंने शिक्षाविदों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, उद्योगपतियों, समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि किसी भी विकसित समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्ष के आवास पर भोजन कर भाजपा की उस परंपरा को आगे बढ़ाया जिसमें संगठन का शीर्ष नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संबंध बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन इसलिए बनी है क्योंकि उसका प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन को अपना परिवार मानकर निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता निर्धारित कार्यक्रमों के उपरांत पंकज चौधरी सीतापुर के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनके दौरे की चर्चा देर शाम तक जिले भर में होती रही। कार्यकर्ताओं के चेहरों पर उत्साह, संगठन के प्रति नई प्रतिबद्धता और आगामी चुनावों को लेकर आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया। लखीमपुर खीरी में प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को नई ऊंचाई देने, संगठन को नई दिशा देने और सेवा, समर्पण तथा राष्ट्रहित के संकल्प को और मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण अवसर बन गया। हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मजदूरों का सहारा समाचार संपादक मनोज मिश्रा व जितेंद्र वाजपेयी स्थानीय संपादक। देखिए, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और निश्चित तौर से 12 साल में मोदी सरकार ने जो काम किया है और उत्तर प्रदेश में 9 साल में योगी जी ने जो इस उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को बदली, तो इन दोनों के विकास को कार्य लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मैं 2 दिन से मैं दौरा जो कर रहा हूँ, जनता और कार्यकर्ता का जो उत्साह देख रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाएगी और होगी भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एक कुछ मुद्दे पर नहीं चलती है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, जो लोग कभी राम के अस्तित्व को ही चैलेंज करते थे, कार सेवकों पे गोली चलाने वाले थे, आज उनको राम की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। आज तक दर्शन करने भी नहीं गए, आज तक वो दर्शन करने भी नहीं गए। आज उनकी चिंता हुई है। देश की जनता समझदार है, देश की जनता समझती है कि ये घटना हुई है, घटना में दुरुस्त होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता समझदार है। कोर्ट ने जो है नोटिस जारी कर दिया है, रिपोर्ट तलब कर दी है, उसके बावजूद भी अभी तक बड़े नेता का कोई बयान इस पर नहीं है। देखिए, कोर्ट का विषय है, कोर्ट ने नोटिस जारी किया है,
ट्रस्ट उसका जवाब देगी। हम भी जो चाहते हैं और कोर्ट भी वही चाहती है कि ऐसा कानून बने, ऐसा नियम बने वहाँ पे कि दोबारा ऐसी घटना ना होने पाए। बयान नहीं अभी तक किसी भाजपा के बड़े नेता था, क्योंकि राम के नाम पर ही पार्टी का। आपका सवाल ही थोड़ा थर्टोपेटिकल है थोड़ा। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद जो 40% विधायकों की टिकट काटने की बात हो रही है, ये कहाँ तक सही है? इस पे क्या कहाँ पे चर्चा हुई ये बात? सर, पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही है। नहीं, आप लोग के माध्यम से होती कि हम लोग की कोई चर्चा नहीं। 2027 को लेकर क्या मुख्य बिंदु होंगे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, 2027 में भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सरकार ने 12 साल में जो काम किया है, योगी सरकार ने जो 9 साल में उत्तर प्रदेश में काम किया है, इन दोनों मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगेगी और सरकार बनेगी। राम मंदिर के बाद अब 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की गई है, उसको कैसे देखते हैं मथुरा की कार सेवा? देखिए, ये धार्मिक संस्थाओं का अपने अपने संगठनों का काम होता है, उसको हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या लगता है मथुरा की बारी है? चुनाव है, लोकसभा में जहाँ की सीटें हारी हैं, क्या वहाँ की टिकट काटे जा सकते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं पार्टी अपना विचार करती है, संगठन के लोग बैठते हैं, उस समय जब चुनाव का नजदीक आएगा, एक एक सीट पे चर्चा होगी, उसके बाद तब निर्णय होगा। अध्यक्ष जी, क्या अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है? अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है क्या? अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है क्या? अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है क्या? हटो भाई, हटो।